हर गांव में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा होता है जिस पर सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं। चलिए, आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे ही दूध वाले मनसुख की कहानी, जिसके सीधे साधे चेहरे के पीछे लालच और धोखे का एक ऐसा गहरा राज छिपा था, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अरे, गांव वालों के लिए तो मनसुख किसी भगवान से कम नहीं था। बेचारा, ईमानदार और सबसे भरोसेमंद दूध वाला। सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। घर घर जाकर दूध देना, वो भी शहर के पैकेट वाले दूध से सस्ता और हमेशा समय पर। मतलब वो सबका चहेता था। लेकिन ये जो सब देख रहे थे ना, वो एक बहुत बड़ा धोखा था। मनसुख की ये गरीबी और ईमानदारी, ये सब एक नकाब था, जिसके पीछे उसका असली लालची चेहरा छिपा हुआ था। और वो इस घमंड में जी रहा था कि उसका ये राज कभी किसी के सामने नहीं आएगा। तो चलिए, पर्दा उठाते हैं मनसुख के इन दो चेहरों से। एक वो जो दुनिया को दिखता था, और दूसरा वो जो असल में था। देखिए, मनसुख का सबसे बड़ा हथियार था उसका दिखावा। वो जानबूझकर एक पुरानी खटारा साइकिल पर चलता था, ताकि किसी को उस पर जरा भी शक ना हो। मकसद साफ था, सब उसे भोला भाला गरीब समझते रहें, और वो पर्दे के पीछे एक चालाक धोखेबाज बनकर चुपचाप अपनी तिजोरी भरता रहे। तो सवाल ये है कि वो ये सब कर कैसे रहा था? तरीका था मिलावट। वो ताज़े गाढ़े दूध में अरारोट पाउडर मिला देता था। इससे होता क्या था? दूध की मात्रा बढ़ जाती थी और उसका मुनाफा भी। ये उसका पहला जुर्म था, अपने ही ग्राहकों के साथ रोज होने वाला एक सोचा समझा धोखा। मनसुख का ये छोटा मोटा धोखा बढ़िया चल रहा था, वो खुश था। लेकिन कहते हैं ना, लालच का कोई अंत नहीं होता। और एक दिन एक अचानक हुई मुलाकात ने उसके इस छोटे से अपराध को एक बहुत ही खतरनाक खेल में बदल दिया। कहानी में मोड़ आया एक दिन, जब उसकी साइकिल पंक्चर हो गई। पास की एक भजिए की दुकान पर उसकी मुलाकात दो अजीब से आदमियों से हुई। उन्होंने न सिर्फ एक घोट में मनसुख की मिलावट पकड़ ली, बल्कि उसे एक रहस्यमयी पाउडर का ऑफर दिया। एक ऐसा पाउडर जो दूध को नशीला बना देता था और कमाई 4 गुना कर सकता था। बस यहीं पर मनसुख का लालच उसकी अक्ल पर भारी पड़ गया। उस पाउडर की एक पुड़िया की कीमत थी पूरे 1000 रुपए। ये एक बड़ी रकम थी, लेकिन मनसुख ने खुशी खुशी पैसे दे दिए। ये इस बात का सबूत था कि वो अब इस नए और खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और उस पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मनसुख के दूध की मांग इतनी बढ़ गई कि पूछो मत। लोग जैसे उसके दूध के आदी हो गए थे। उन्हें और कोई दूध अच्छा ही नहीं लगता था। इस सफलता ने उसके लालच की आग में घी डाल दिया। अब वो उस पाउडर की 10-10 पुड़िया एक साथ खरीदने लगा था। जब मनसुख अपने लालच के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था, तभी कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है, जिसके आने से मनसुख के झूठ का ये पूरा महल ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था। गांव में एक नया चेहरा दिखाई देता है, मनोज। वो एक पुलिस ऑफिसर था और अपनी बुआ के घर छुट्टियां मनाने आया था। और यहीं से मनसुख के बुरे दिनों की गिनती शुरू हो जाती है। हुआ यूं कि मनसुख अपनी एक ग्राहक सुनीता काकी के घर दूध देने गया। दरवाजे पर उसे मनोज मिला। जैसे ही मनोज ने अपना परिचय दिया कि वो पुलिस में है, बस मनसुख का सारा गुनाह उसकी आंखों के सामने घूम गया। डर के मारे उसके हाथ ऐसे कांपे कि दूध का बर्तन ही नीचे गिर गया, और वो कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से फौरन भाग निकला। मनसुख का डर तब और बढ़ गया जब मनोज खुद उसके घर दूध लेने आ पहुंचा। अब तो मनसुख के लिए सांप छछूंदर वाली हालत हो गई थी। वो मनोज को मिलावटी दूध दे नहीं सकता था, और अगर एकदम शुद्ध दूध देता तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता, जिससे मनोज की बुआ को फौरन शक हो जाता। मनसुख पर मनोज का खौफ ऐसा छाया कि उसने झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया। पहले तो बहाना बनाया कि अरे, गर्मी से सारा दूध फट गया। फिर बीमारी का नाटक करके दूध देना ही बंद कर दिया। सोचिए, सिर्फ एक आदमी के डर से उसने अपना पूरा धंधा ही ठप कर दिया। लेकिन चोर कब तक बचता? मनसुख ज्यादा दिनों तक इस खेल को नहीं चला सकता था। उसकी एक आखिरी और सबसे बड़ी गलती ही उसके अंत की वजह बनने वाली थी। मनसुख का अंत एक चालाकी और एक भारी गलती का नतीजा था। मनोज ने गांव से जाने का नाटक करके मनसुख के लिए जाल बिछाया। मनसुख को लगा, चलो बला टली।
उसी समय मनसुख की पत्नी ने अनजाने में उसकी मदद करने के चक्कर में दूध में पाउडर की एक नहीं पूरी 5 पुड़िया मिला दी। इस बात से बेखबर मनसुख ने वो जहरीला दूध पूरे गांव में बांट दिया। और ठीक तभी मनोज वापस आ गया, जो कभी गया ही नहीं था, और मनसुख को रंगे हाथों पकड़ लिया। मनोज का सवाल सीधा और अचूक था। भाई, दूध में ऐसा कितना नशा मिलाते हो कि पहली घूंट में ही आदमी का सर चकरा जाए? दूध में नशे की ये 5 गुनी मात्रा ही मनसुख के खिलाफ सबसे पक्का और ना टाला जा सकने वाला सबूत बन गई। और किस्मत का खेल देखिए, मनसुख अपने ही बुने जाल में फंस गया। जब उसने मनोज को अपने घर पे एकदम शुद्ध दूध और पनीर खिलाया, तो मनोज को तभी शक हो गया कि एक आम दूध वाला इतनी शुद्ध चीजें कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और जब उसकी बुआ के घर 5 गुना मिलावटी दूध पहुंचा, तो वो उसके गुनाह का आखिरी सबूत बन गया। मतलब उसका हर दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। और फिर पुलिस मनसुख को घसीटते हुए थाने ले गई। पूरे गांव के सामने उस ईमानदार दूध वाले का असली लालची चेहरा बेनकाब हो गया। उसकी बरसों की कमाई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। और हाँ, उसके साथ साथ वो 2 अपराधी भी धरे गए जो उसे वो जहरीला पाउडर बेचते थे। मनसुख की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब लालच पर कोई लगाम न हो, तो उसकी असली कीमत क्या होती है? शायद ये सिर्फ पैसा या आज़ादी खोना नहीं है। असली कीमत है उस भरोसे और इज्जत को खोना, जो एक बार चले जाएं तो शायद फिर कभी वापस नहीं मिलते।